जशपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश ने मीडिया से बात की और उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की उस मांग पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने विधानसभा का मानसून सत्र बढ़ाने की मांग की है। सीएम ने कहा है कि पहले वे ये बताएं कि जब खुद विधानसभा अध्यक्ष थे तब उन्होंने कितने बार सत्र की अवधि बढ़ाई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 तारीख को देशव्यापी धरना प्रदर्शन के दौरान पाटन में मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने बोरवेल से रेस्क्यू किए गए राहुल साहू को आज अस्पताल से छुट्टी मिलने पर खुशी जाहिर की है। भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट पर कहा कि लोकतंत्र में ये सब बर्दाश्त नहीं है। आज नहीं कल बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे याद नहीं उस प्रकार की चिट्ठी हो, लेकिन वो खुद बताए विधानसभा अध्यक्ष थे कि कितने बार वो मानसून सत्र 10 दिन के रखे थे। वो भी तो अध्यक्ष रहे विधानसभा का। 27 तारीख को पूरे देशव्यापी जो धरना आंदोलन है विधानसभा वार, उसमें मैं शामिल होऊंगा। पाटन में रहूँगा 27 तारीख को, और फिर उसके बाद फिर आगे कोरिया जिला तो तीनों विधानसभा करना है। राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। लगातार आखिर उसके जो सहयोगी दल थे वो क्यों छिटक के गए और आज जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। ये कंप्लीट करके आना है और फिर 27 तारीख को पूरे। तो इसी खबर पर संदीप शर्मा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले संदीप शर्मा बीजेपी प्रवक्ता, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो कुछ भी बयानबाजी यहाँ पर जारी है, जो कुछ भी अभी आपने सुना, आप सीएम भूपेश बघेल ने जो भी कहा, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है 100 चूहे खा करके बिल्ली हट को चली वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने सदैव जो है लोकतंत्र के गला घोंटा है। कांग्रेस और कांग्रेसियों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन काल में 356 धारा का दुरुपयोग करके 50 बार राज्य सरकार को बर्खास्त किया है और इन्होंने देश में आपातकाल लगाने का पाप किया है। इन्होंने, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी के चुनाव को जब अवैध घोषित किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को, तो उस फैसले को नहीं मानते हुए इंदिरा गांधी जी ने आज के ही दिन 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया, मीडिया का गला घोटा, प्रेस की आजादी और स्वतंत्रता को खत्म किया, किशोर कुमार के गाने का प्रतिबंध लगाया। इस तरह से पाप करने वाली कांग्रेस पार्टी को आज महाराष्ट्र दिखाई पड़ रहा है। इन्हें सोचना चाहिए कि जिस दिन इन्होंने सरकार बनाया महाराष्ट्र में, उस दिन जनादेश क्या था, किसको जनादेश मिला था? भारतीय जनता पार्टी 106 सीट पा करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और जनादेश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था। इस मुंह से इन्होंने सरकार बना लिया था वहां जाकर के, आज इस तरह की बात कर रहे हैं। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो यह शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है, इसको शिवसेना जाने। यदि उनके लोग बहुमत के आधार पर अपने दल में विभाजन चाहते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका विभाजन होकर रहेगा और फिर जो लोग अलग होकर के घटक दल बनाएंगे उनकी मर्जी, जहां जाकर सरकार बनाए। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सारी काम हो रही है। ये किस बात की दुहाई दे रहे हैं हमारे ये भूपेश बघेल जी? लगातार स्वयं लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं। अपने यहाँ उन्होंने कहा था चिट्ठीबाजी जो चली 2.5 साल का, उन्होंने यहाँ तो माने नहीं हो किसी बात को, घूम रहे हैं हमारे यहाँ पर टीएस बाबा जी जो हैं। तो लोकतंत्र क्या है उसको पहले अपनी पार्टी के अंदर लागू करें वो, और उसके बाद ये दुनिया भर की बात करें, तब शोभा देगा। जी सुरेंद्र शर्मा जी, तो जैसा कि आपने भी सुना कि महाराष्ट्र में जो बवाल चल रहा है ये शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है, अब इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के भोलेपन पे मर जाने को जी चाहता है। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ, आपने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत दूध की धूली पार्टी।
आप वो एक विचारधारा की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ क्या कर रहे थे श्रीमान जी? आप सरकार बनाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर सकती है, इस बात को आपको स्मरण करने की आवश्यकता है। इसी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आप अजीत पवार के साथ सवेरे 8 बजे चुपचाप शपथ ग्रहण कर लेते हैं बिना बहुमत के। आपको शर्म नहीं आती इस बात पे? आप जो है मणिपुर में से लेके गोवा से लेके तमाम जगह लोकतंत्र का चीरहरण करके, विधायकों का खरीद फरोख्त करके और केंद्रीय संस्थानों का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के लोग मूर्ख हैं जो आपकी बात को नहीं समझेंगे? बहुत अच्छी तरह से हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ रही है और आने वाले समय में इन सब चीजों का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा। किसी की भी तानाशाही एक लंबे समय तक नहीं चलती, ये बात समझ लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।